इस वीडियो में मिलर्स गर्ल नामक फिल्म की कहानी का सारांश बताया गया है। कहानी एक लड़की सायो से शुरू होती है जिसके माता पिता किसी दूसरे देश में रहते हैं। सायो अकेले एक सुनसान घर में रहती है जहां लेखन उसका शौक बन जाता है। जंगलों से गुजरते हुए सायो एक कक्षा में पहुंचती है जहां उसने जोनाथन मिलर से मुलाकात की। जोनाथन एक मध्यम आयु के आदमी हैं जो सफल लेखक नहीं बन सके, इसलिए उन्होंने शिक्षक बनने का निर्णय लिया। जब सायो कक्षा में आती है तो जोनाथन ने उसे पाठ्यक्रम की कुछ किताबें पढ़ने के लिए कहा, लेकिन सायो पहले से ही उन सभी किताबों को पढ़ चुकी थी। फिर वहां एक और छात्रा विनी आई जो न केवल इस कक्षा की छात्रा है बल्कि सायो की अच्छी दोस्त भी है। वे दोनों खाने के लिए बाहर गईं। जोनाथन ने सायो के सामान में एक वयस्क किताब देखी। जोनाथन का दोस्त बोरिस वहां कॉफी लाने आया और उसने जोनाथन से किताब ले ली। बोरिस और जोनाथन दोनों हैरान थे कि यह किताब जोनाथन द्वारा लिखी गई थी। जोनाथन की पत्नी बीट्रिस रात में उसका ध्यान खींचने में व्यस्त रहती है। जोनाथन उसे बताता है कि एक छात्रा कक्षा में उसकी किताब पढ़ रही थी। फिर बीट्रिस को उसकी दोस्त एमी से एक कॉल आती है। कॉल के बाद बीट्रिस और जोनाथन एक साथ पेय पीते हैं और धीरे धीरे करीब आते हैं, लेकिन जोनाथन निराश हो जाता है क्योंकि बीट्रिस को फिर से कॉल आती है। अगले दिन वह बोरिस को अपनी समस्या बताता है और बोरिस उसका मजाक बनाता है। फिर उन्हें सायो दिखाई देती है जो जंगल से आती है और जोनाथन उसे ध्यान से देख रहा है। जोनाथन पूछता है, क्या तुम्हें जंगल में डर नहीं लगता? सायो का जवाब था, मैं उन जंगलों में सबसे डरावनी चीज हूं। यह सुनकर जोनाथन हंसने लगता है। स्कूल में विनी अपनी किताबें गिरा देती है और बोरिस जानता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है। विनी जानबूझकर बोरिस को चिढ़ा रही होती है। सायो यह सब देखती है और उसे पागल कहती है। फिर वे सायो के घर जाती हैं। सायो कॉलेज में एडमिशन के सवाल से परेशान है जिसमें उसे सबसे बड़ी उपलब्धियों के बारे में बताना चाहिए। वे दोनों कई चीजों पर चर्चा करती हैं, लेकिन कुछ भी अनोखा नहीं निकलता। तब विनी कहती है, तुम अपने शिक्षक के साथ अफेयर करो। सायो कहती है कि जोनाथन उससे 20 साल बड़ा है, लेकिन विनी उसे समझाती है कि यह सब आजकल सामान्य है। जोनाथन भी एक अच्छा आदमी है जो सायो के पहले अनुभव के लिए सही है। विनी सायो के सामने जोनाथन की बात करती है कि वह उसे कैसे देखता है। यह सब सुनकर सायो शर्मीली हो जाती है। अगले दिन सायो जोनाथन को घूरने लगती है। जोनाथन उसे कक्षा के बाद मिलने के लिए कहता है। कक्षा के बाद जोनाथन बोरिस को रात के खाने के लिए निमंत्रण देता है। बोरिस वहां से नाचते हुए चला जाता है। उसके जाने के बाद जोनाथन उस नृत्य का अभ्यास करता है। तभी सायो वहां आती है। दोनों हंसते हैं और इस बात को भुला देते हैं। जोनाथन सायो द्वारा लिखे गए एक पैराग्राफ से इतना प्रभावित होता है कि वह उसे याद रखता है। सायो देखती है कि उसने जोनाथन के विचारों का ध्यान आकर्षित किया है और उसे खुशी होती है। जोनाथन चाहता है कि सायो अपने पसंदीदा लेखक की शैली में एक लघु कथा लिखे। अगर वह ऐसा करती है तो जोनाथन उसे मिड टर्म में पूरे अंक देगा। सायो तुरंत सहमत हो जाती है। वह जोनाथन को बताती है कि उसने उसकी किताब भी पढ़ी है और वह उसकी किताब की कई पंक्तियां भी याद रखती है। जोनाथन इस पर भी प्रभावित होता है और सायो को उस सप्ताहांत एक जगह मिलने के लिए आमंत्रित करता है जहां वह उसकी असाइनमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। रात में जोनाथन और उसकी पत्नी डिनर के लिए जाते हैं। वहां विनी आती है और उनका ऑर्डर लेती है। बीट्रिस पूछती है, क्या वह वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? जोनाथन कहता है, नहीं, वह सायो है, लेकिन यह स्पष्ट होता है कि बीट्रिस सायो के प्रति जलन महसूस कर रही है। वह जोनाथन का अपमान करती है कि वह केवल एक साधारण शिक्षक है और उसने सालों से कुछ नहीं लिखा। सप्ताहांत में सायो उस जगह जाती है जिसे जोनाथन ने बताया था। जोनाथन पीछा करता है और उसके पास बैठता है। वहां एक आदमी कविता पढ़ता है और जोनाथन ध्यान से सुन रहा है। सायो जोनाथन को देख रही होती है। कविता के बाद सायो बाहर आती है और सिगरेट जलाती है। जोनाथन भी उसके साथ सिगरेट साझा करता है। अगले दिन सायो हॉट कपड़े में जोनाथन के सामने आती है। जब बोरिस इस बारे में पूछता है तो सायो कुछ नहीं कहती। बोरिस के जाने के बाद सायो जोनाथन से बात करने लगती है। जब वे कक्षा जा रहे होते हैं, जोनाथन को अपनी पत्नी से बाहर जाने का मैसेज आता है। क्लास में सायो जोनाथन से कहती है कि वह किस लेखक की शैली में कहानी लिखेगी। जोनाथन जल्दी में है, इसलिए वह हां में जवाब देता है। उसके जाने के बाद विनी जोनाथन की मेज पर चढ़कर सायो को चिढ़ाने लगती है। फिर बोरिस जोनाथन से मिलने आता है। विनी बोरिस के ध्यान खींचने के लिए उसे चिढ़ाने लगती है।
इस बीच सायो अपना फोन नहीं ढूंढ पा रही। दूसरी ओर जोनाथन की पत्नी के साथ बाहर जाने की योजना रद्द हो जाती है क्योंकि वह अपने काम में व्यस्त है। फिर जोनाथन को सायो से कॉल आती है। दरअसल जोनाथन ने गलती से सायो का फोन अपनी बैग में रख लिया। जोनाथन और उसकी पत्नी की योजना पहले ही रद्द हो चुकी थी, इसलिए जोनाथन सायो को फोन देने चला जाता है। जब वह सायो के घर के बाहर पहुंचता है तो बारिश शुरू हो जाती है। सायो एक पतली ड्रेस में जोनाथन के पास आती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर वे एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद जोनाथन अपने घर लौट आता है। यहाँ सायो जोनाथन को एक ईमेल भेजती है। जोनाथन की पत्नी उसे बताती है कि वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही है जब वह वहां है, इसलिए जोनाथन एक छोटे से केबिन में चला जाता है। वहां जोनाथन सायो द्वारा भेजी गई कहानी को प्रिंट करता है। वह उसे पढ़ने लगता है और यह एक वयस्क कहानी होती है। इस कहानी में एक छात्रा और एक शिक्षक के बारे में उल्लेख है जो जोनाथन और सायो की तरह हैं। जोनाथन उत्साहित हो जाता है और पेंट्स उतार देता है, लेकिन सब कुछ बदल जाता है। अगले दिन जोनाथन सायो को वो कॉल नहीं करता जैसे पहले करता था। सायो पूछती है कि क्या हुआ। जोनाथन कहता है कि उसे उसकी कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। जब सायो कहती है कि यह सब हमारे बारे में है, तो जोनाथन स्पष्ट रूप से कहता है कि उनके बीच कुछ नहीं है, हम सिर्फ एक शिक्षक और छात्र हैं। यह सुनकर सायो का दिल टूट जाता है। जोनाथन उसे बताता है कि वह या तो कहानी फिर से लिखे या उसे मिड टर्म में फेल कर देगा। सायो और भी नाराज हो जाती है। वह कहती है कि उसकी कहानी पूरी तरह से सही है और जोनाथन बस डर रहा है। जोनाथन को नीचा दिखाने के लिए सायो उसे आम लेखक कहती है। वह कहती है कि यदि तुम्हें हिम्मत है तो मुझे अब फेल कर दो। सायो घर जाकर रोने लगती है और विनी के साथ शराब पीती है। दूसरी तरफ जोनाथन का चेहरा तनावपूर्ण होता है। जोनाथन की पत्नी उसे पूछती है कि क्या हुआ। जोनाथन उसे सायो द्वारा लिखी गई कहानी के बारे में बताता है। यह सुनकर उसकी पत्नी भी उत्साहित हो जाती है, लेकिन जैसे ही वे कुछ तय करते हैं, बोरिस वहां आ जाता है। जोनाथन फिर से निराश हो जाता है। दूसरी तरफ सायो और विनी बात कर रही होती हैं। सायो कहती है कि जोनाथन सिर्फ उसके करीब रहने का नाटक कर रहा था। वह विनी से कहती है कि बोरिस को मैसेज करें ताकि वह उसे डिस्ट्रैक्ट कर सके। विनी बोरिस को तंग करने लगती है, लेकिन उसके शब्दों का उस पर कोई असर नहीं होता। बोरिस का ध्यान खींचने के लिए सायो एक निर्णय लेती है। वे दोनों अपने कपड़े उतार देती हैं और करीब आती हैं। वे बोरिस को अपनी तस्वीरें भेजती हैं। जैसे ही बोरिस इसे देखता है, वह जोनाथन के घर से चला जाता है। तभी जोनाथन की पत्नी को जोनाथन के स्कूल से एक कॉल आती है। पूरे स्कूल को जोनाथन और सायो के अफेयर का पता चल गया है। उसकी पत्नी यह सुनकर हैरान रह जाती है। वह जोनाथन से पूछती है कि यह सब क्यों हो रहा है, क्योंकि यह सब एक छात्रा की लिखी हुई कहानी के कारण है। वह जोनाथन से पूछती है कि क्या उनके बीच कुछ और हुआ है। जोनाथन इनकार करता है। अगले दिन सायो कक्षा में नहीं आती और वह उप प्रधानाचार्य के कार्यालय में होती है। उप प्रधानाचार्य उनसे पूछती हैं कि क्या चल रहा है। सायो सब कुछ बता देती है। जोनाथन ने उसे पहले से मिड टर्म असाइनमेंट दिया था। वे सिगरेट साथ में पीते थे और स्कूल के बाहर भी मिलते थे, लेकिन जब जोनाथन की बारी आती है तो वह सवालों का जवाब देने में हिचकिचाता है। यह देखकर उप प्रधानाचार्य सब कुछ समझ जाती हैं और वह जोनाथन को उसकी नौकरी से बाहर कर देती हैं। कार्यालय के बाहर बोरिस जोनाथन को समझाता है कि उसे अपनी सीमाएं समझनी चाहिए और अब उसने उन्हें पार करके यह स्थिति बनाई है। घर पहुंचने पर जोनाथन अपनी पत्नी को बताता है कि उसे निकाल दिया गया है। उसकी पत्नी उसे शक की निगाहों से देखती है। वह फिर से उसे पूछती है कि क्या उनके बीच में कुछ हुआ है। जोनाथन फिर से इनकार करता है। उसकी पत्नी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वह उसे पूछती है कि क्या उसे उस लड़की के लिए कुछ भावनाएं हैं। जोनाथन कुछ नहीं कहता। इसके बाद उनकी लड़ाई होती है और वे एक दूसरे की कमियों की गिनती करने लगते हैं। उनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि जोनाथन की पत्नी तलाक लेने का निर्णय लेती है। दूसरी तरफ विनी सायो से मिलती है। वह बताती है कि जो उसने किया उससे जोनाथन की नौकरी चली गई, लेकिन अब सायो को इसकी परवाह नहीं है। वह कहती है कि जोनाथन ने मुझे कमतर आंका, लेकिन अब वह जान जाएगा कि मैं कौन हूं। अंत में सायो यह कहती है कि न तो जोनाथन की नौकरी अब है और न ही उसकी पत्नी। क्या वह अब लिख पाएगा? इस सवाल के साथ फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।